नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 जुलाई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अजमेर रोड से थीरापुरा बस टर्मिनल से राजस्थान रोडवेज की 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में लोगों के आवागमन के लिए मजबूत और बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जरूरी है। सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है और तीसरी बार रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल की गई है। इस दौरान महिलाओं को 2500 हेलमेट भी बांटे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 144 बसें प्रदेश की जनता को समर्पित की गई है और लोगों को इनका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राजस्थान का कोई भी इलाका ऐसा न रहे जहां रोडवेज बसों की सुविधा उपलब्ध न हो। देश भर में पेपर लीक को लेकर उठे विवाद के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है। आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल केसरी सिंह रविवार को जयपुर में जूनियर लॉ ऑफिसर भर्ती परीक्षा के दौरान पहली बार खुद 4 एग्जाम सेंटर पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने दावा किया है कि अक्टूबर 2023 में पदभार संभालने के बाद से राजस्थान में आयोग की किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। भविष्य में भी राजस्थान में पेपर लीक नहीं होने देंगे। चित्तौड़गढ़ जिला जेल में दूध की थैली में फोन मिला है। 2 दिन पहले यहां रिटायर्ड एएसआई के बेटे की हत्या करने वालों की पार्टी का वीडियो सामने आया था। इस पर बदमाश डांस करते और दाल बाटी खाते नजर आ रहे हैं। ये फोन बी वार्ड की बैरक नंबर 8 और 9 के बीच बने आखिरी 2 टॉयलेट्स के पास दीवार पर लगे लोहे के जाल के पास मिला। इसमें एक और पन्नी में लिपटा सिल्वर रंग का कैचोड़ा कंपनी का मोबाइल फोन और उसकी बैटरी रखी थी। जेल प्रशासन ने इसे सुरक्षा में चूक मानते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। मौके पर मौजूद जेल प्रहरी सीताराम बैरवा ने मोबाइल को जब्त किया। इसके बाद मोबाइल की जब्ती की कार्रवाई पूरी की गई और पूरे मामले में रिपोर्ट तैयार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। सीकर में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम लूटने आए बदमाशों से गार्ड और कर्मचारी भिड़ गए। पहले 3 बदमाश ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे और खरीदारी का नाटक करने लगे। फिर जैसे ही उनके बाकी साथी अंदर आए, आरोपियों ने वहां मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों पर बंदूक तान दी। इस दौरान वहां मौजूद गार्ड बिना डरे बदमाश से भिड़ गया और उससे बंदूक छीनने लगा। शोरूम के कर्मचारियों ने देखा तो वो बदमाशों से भिड़ गए। इसी बीच शोरूम का सायरन बजने लगा तो आरोपी हवाई फायरिंग कर कल्याण सर्किल की तरफ फरार हो गए। घटना कोतवाली थाना इलाके में पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक सामने की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और आरएसी की टीम सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का दूसरा मेडल मिल गया है। ऋषिकांत सिंह ने गेम्स के चौथे दिन मेंस वेट लिफ्टिंग की 60 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने कुल 264 किलो वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। ऋषिकांत ने स्नैच में 121 किलो और क्लीन एंड जर्क में 143 किलो वजन उठाया। मलेशिया के अनिक कसदान ने 266 किलो वजन उठाकर गोल्ड जीता और केन्या के मबोया में 260 किलो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इससे पहले शुक्रवार को मेंस पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज जीता था। भारत अब एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज के साथ मेडल टेबल पर 10वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 12 गोल्ड सहित 23 मेडल के साथ पहले नंबर पर है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कारगिल विजय दिवस पर रविवार को यहां विधानसभा में कारगिल शौर्य वाटिका में निर्मित स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका में श्री देवनानी के अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा के रथेंद्र बोस, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक श्री गोपाल शर्मा, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर और विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री भारत भूषण शर्मा सहित विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर आरएसी बटालियन के अधिकारियों ने सलामी दी। हाड़ौती के सबसे बड़े महाराव भीम सिंह अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता एक मामला सामने आया है। अस्पताल के पुराने भवन परिसर में जहां हर वक्त मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही लगी रहती है, वहां एक युवक बेखौफ होकर स्कूटी दौड़ाता हुआ कॉरिडोर तक पहुंच गया। इस घटना ने हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक स्कूटी चालक पुराने भवन के मुख्य कॉरिडोर से होते हुए न्यूरो, कैंसर और आई वार्ड जाने वाले संकरे मार्ग पर गाड़ी दौड़ाते हुए नजर आया। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त मार्ग पर व्हील चेयर और स्ट्रक्चर पर कई मरीज मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला है, जिसके अच्छे परिणाम विक्रम-1 के प्रक्षेपण के रूप में दुनिया के सामने है। पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा कि पिछले रविवार को निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण से हर भारतीय गौरवान्वित है। देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे युवा ने वह कर दिखाया है जिसकी कभी कल्पना करना भी कठिन था। लंबे समय तक हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र किसी निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा, जिससे अनेक प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर नहीं मिल पाया। हमने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला और आज पूरी दुनिया उसके सकारात्मक परिणाम देख रही है। राजस्थान में मानसून अब कमजोर होने लगा है। अजमेर में बीते दिनों हुई बारिश के बाद गोविंदगढ़ बांध ओवरफ्लो हो गया। बांध पर 2 से 3 इंच की चादर चल रही है।
बाड़मेर जिले के सेडवा से दीपला जाने वाली सड़क बारिश के कारण बहने से रास्ता बंद हो गया, वहां गहरे गड्ढे बन गए हैं। शनिवार को कुछ जिलों में धूप रही, जिससे उमस गर्मी बढ़ गई। जोधपुर संभाग के एरिया में अच्छी बारिश हुई। जालौर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर में 1 से 3 इंच तक बरसात हुई। सबसे ज्यादा पानी बाड़मेर के सेडवा में बरसा। वहीं मौसम विभाग ने 26 जुलाई को जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 27 जुलाई को अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहेगा। 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव होने की संभावना है। डूंगरपुर के आसपुर के रहने वाले किसान अमरजी पाटीदार ने 1,50,00,000 की 10 बीघा जमीन सांवलिया सेठ के नाम कर दी। इसके साथ ही अपने मकान की रजिस्ट्री भी सांवलिया सेठ के नाम करने का स्टाम्प मंदिर प्रशासन को सौंपा है। इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद करीब 1.5 करोड़ का मकान भी भगवान के नाम हो जाएगा। अमरजी पाटीदार शनिवार को सांवलिया जी पहुंचे। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई को रजिस्ट्री कार्यालय में भगवान के नाम रजिस्ट्री करवाई। इसके लिए 10 साल तक चक्कर काटे। इस जमीन पर आम के पेड़ भी हैं। ये अब सब सांवलिया जी को समर्पित कर दिए हैं। उनकी इच्छा है कि यहाँ गौशाला का निर्माण हो या फिर किसी भी सामाजिक कार्यक्रम के उपयोग आ सके। बालोतरा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शुक्रवार को 2 महिला टीचर्स के बीच हाथापाई हो गई। बच्चों को पढ़ाने की बात को लेकर टीचर उमा देवी और पुष्पा के बीच पहले कहासुनी हुई। बात बढ़ने पर दोनों के बीच स्कूल में हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान स्कूल में मौजूद पेरेंट्स व बच्चों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। किसी ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच टीम गठित कर दी है। यह घटना कल्याणपुर ब्लॉक स्थित तीसरी गढ़ी सोडा की है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को कल्याणपुर ब्लॉक के तीसरी गढ़ी सोडा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षिका उमा देवी और पुष्पा के बीच बच्चों को शिक्षण व्यवस्था को लेकर बोलचाल हो गई। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। जैसलमेर में पोखरण क्षेत्र के रामदेवरा में बनाए गए अत्याधुनिक रिवाइल्डिंग ढांचे में 24 जुलाई को ब्रीडिंग सेंटर से करीब 1 महीने की उम्र के 3 नन्हे गोंडावन के बच्चों को सुरक्षित शिफ्ट किया गया है। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ओर से लगभग 9,25,00,000 की भारी लागत से करीब 2 वर्षों की अवधि में तैयार की गई यह विशेष टनल गोंडावनों को खुले जंगल में छोड़ने से पहले बाहरी माहौल में ढालने के लिए बनाई गई है। जालौर में निजी बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बस कंडक्टर और सरकारी टीचर की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को सांचौर के निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा सांचौर दिसर नेशनल हाईवे पर पलासर सरहद क्षेत्र में रविवार सवेरे करीब 9:45 पर हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाकर ट्रैफिक सुचारू करवाया गया। सांचौर थाने के एएसएचओ नेताराम चौधरी ने बताया कि एक निजी यात्री बस बाड़मेर के बेड़िया से गुजरात के पालनपुर जा रही थी। सांचौर से सवारियां बिठाकर बस पालनपुर के लिए रवाना हुई। बस में करीब 40 सवारियां बैठी थी। क्षेत्र में हल्की बारिश हो रही थी और बस की स्पीड भी तेज थी। सांचौर से करीब 15 किलोमीटर दूर पलादर सरहद पे पीर की जाल के पास बारिश के चलते सामने गुजरात से बाड़मेर की तरफ जा रहे ट्रक से जा भिड़ी। राजस्थान में धौलपुर जिले में जयपुर डिस्कॉम ने 100 बिजली चोरों पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डिस्कॉम सूत्रों ने रविवार को बताया कि डिस्कॉम के 10 से अधिक दलों ने शनिवार देर रात बाड़ी, सरमथुरा, बसेड़ी, धौलपुर, सैपऊ, राजाखेड़ा और मनिया जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया और अवैध जंपर लगाकर बिजली चोरी करने और विद्युत तंत्र के साथ छेड़छाड़ करने के 100 मामलों को पकड़ा। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया टिब्बी मार्ग पर रविवार सुबह रतनपुरा चौराहे के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरी निजी बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बस में सवार यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई और कई लोग सीटों से उछलकर घायल हो गए। दुर्घटना में कुल 16 लोग घायल हुए, जिन्हें ट्रक चालक की हालत गंभीर होने पर उसे हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं समय रहते मौके पर पहुंचे धन श्री गुरु रामदास सेवा समिति के सेवादारों और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर कई यात्रियों की जान बचाई। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।